अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी, मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। बीबीसी उर्दू की आज शाया शुदा खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। ISPR की वजाहत बीबीसी की गुमराह कुन स्टोरी बुनियादी सहाफती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है बीबीसी की जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं, ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है। ये मामला बीबीसी हुक्काम के साथ उठाया जा रहा है। ISPR की जानिब से ये कहा गया है बीबीसी उर्दू की आज शाया शुदा खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। ISPR की जानिब से वजाहत की गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद बताइएगा। पाकिस्तान की तारीख में अहम वाक़यात हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की जो तहरीक है वो कामयाब हुई और सारा जो कुछ भी मामला होता रहा है उस हवाले से बीबीसी ने आज एक गुमराह कुन खबर इस उन्वान के साथ दी है कि वज़ीर आज़म हाउस में 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब क्या कुछ रहा। ये इस हवाले से ISPR ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल दिया है और इस झूठ का पलंदा करार दिया है और कहा है कि बीबीसी उर्दू की आज की स्टोरी बेबुनियाद है, झूठ का पलंदा है, रवायती प्रोपेगेंडा स्टोरी के बगैर छापी गई हक़ाइक़ के मुनाफी है, बुनियादी सहाफ़ती असूलों के खिलाफ है। ये ISPR की तरफ से कहा गया है और ये भी बताया गया है कि झूठी खबर में कोई हकीकत नहीं, वाज़े तौर पर मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है और ये मामला बीबीसी हुकाम के साथ उठाया जा रहा है, ये ISPR ने कहा है। और देखा जाए तो बीबीसी की जो रवायत है उसमें ये बिल्कुल फिट आता है कि वो ऐसे मौके पे एक पूरी कहानी गढ़ते हैं ताकि वो जो सच्चाई जो है वो ऐसे लगे कि जो हकीकत उसमें है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा मास्टर बीबीसी के जो हालात कल हुए हैं उसमें अपना तो जो हिस्सा है वो समेटने की कोशिश की है इस सारे मामले में। बीबीसी उर्दू की खबर को झूठ का पुलंदा करार दिया गया है। ISPR की जानिब से वजाहत की गई है। अहमद मंसूर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास कल दोपहर 11 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे होगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल दोपहर 3 बजे तक होगी। कौन बनेगा वजीर आज़म पाकिस्तान, फैसला करेगा कल ऐवान। कौमी असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया। बैठक अब कल दिन 11 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे होगी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। उम्मीदवार कागजात दोपहर 2 बजे तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल दोपहर 3 बजे तक होगी। नए वजीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। अहम अपडेट ये है कि नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने एक से ज्यादा कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कायदे ऐवान के लिए शहबाज शरीफ मुत्तहदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक। नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने एक से ज्यादा नामजदगी हासिल कर लिए। कायदे ऐवान के लिए शहबाज शरीफ मुत्तहदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें भी शहबाज शरीफ के कागजात जमा करवाएंगी। इस हवाले से क्या तफसीलात है बताएंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने एक से ज्यादा कागजात नामजदगी के सेट जो हैं वो हासिल किए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से और दिन 2 बजे तक जो कागजात नामजदगी हैं सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करवाए जाएंगे। तकरीबन कोई 1 से 1:30 बजे के दरमियान नून लीग और मुत्तहदा अपोजिशन के जो दीगर रहनुमा है वो इकट्ठे पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे और अलग अलग जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ को मुत्तहदा अपोजिशन ने मुश्तरका नामजद किया है और इसी वजह से उन्होंने अपनी जो इनके साथ वाबस्तगी दिखाने के लिए अलग अलग कागज जो हैं वो जमा करवाने का फैसला किया है जिसमें उनके तजवीज़ और तईद कुनिंदा मुख्तलिफ अपोजिशन के रहनुमा होंगे। दिन 2 बजे ये कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन के पास जमा करवाए जा सकेंगे, जिसके बाद फिर इन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी जिसमें जायजा लिया जाएगा कि जो तईद कुनिंदा है जो तस्दीक कुनिंदा है
उन सब के जो शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर जो तफसीलात है उनकी वो डिटेल सारी हासिल की जाएगी। और उसके बाद फिर 3 बजे के बाद जो स्क्रूटनी का अमल जो है वो फिर जो उम्मीदवार मैदान में होंगे उनकी एक हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस तरह ये बता दूं कि जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब में हिस्सा लेने या बायकॉट का फैसला किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक भी हतमी मंजूरी लिए जाने का इम्कान। एहतजाजी तहरीक और आइंदा का लाहे अमल तय होगा। For vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership. ये बनीकारा में सर जोड़ेगी। इजलास में कायदे ऐवान के इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला किया जाएगा। हिस्सा लेने की सूरत में उम्मीदवार का नाम भी फाइनल किया जाएगा। कोर कमेटी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात से मुतालिक भी फैसला करेगी। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक भी हतमी मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। इजलास में एहतजाजी तहरीक और आइंदा का लाहे अमल तय होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद कामयाब। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, वो कौमी असम्बली के जरिए निकाले गए मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए। तहरीके अदम एतमाद के हक में 174 वोट पड़े। PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट कास्ट नहीं किए। इमरान खान 3 साल 7 माह 23 दिन वजारत उज़्मा पर रहे। नवाज लीग ने एक मरतबा फिर हुकूमत बनाने की पोजीशन संभाली। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. तहरीक अदम एतमाद कामयाब। इमरान खान वज़ीर आज़म फारिग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास रात गए तक जारी रहा। स्पीकर असद कैसर के मुस्तफ़ी होने के बाद पैनल ऑफ चेयर के रुकन अयाज सादिक ने जिम्मेदारियां संभाल ली। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, इसको मनोअन तस्लीम करते हुए उसकी जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाती हुए मैं जो पैनल ऑफ चेयरमैन है अयाज सादिक साहब, वो बाकी इजलास वो चलाएगा। अयाज सादिक ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का ऐलान किया। Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. This House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan, and consequently he should cease to hold office under Clause 4 ऐलान के बाद तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई शुरू हुई। वोटों की गिनती मुकम्मल करके अयाज सादिक ने नताइज का ऐलान किया। तहरीक अदम एतमाद के हक में 174 वोट पड़े। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान होते ही अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुनहरिफ हुकूमती अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से माजरत करते हुए मुस्ताफ़ी हो गए। असद कैसर ने इमरान खान से अपनी वफादारी का इजहार करते हुए कहा कि उनके इमरान खान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, लिहाजा वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवा सकते। उन्होंने ऐवान के सामने मुबैना गैर मुल्की धमकी आमेज खत भी लहराया और अपोजिशन लीडर को पेशकश की कि वो सेक्रेटेरिएट में आकर देख सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। 26 साल से मैं उसके साथ, उस वक्त मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। मैं चूँकि इस वक्त एक कौमी फरीज़ा है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, इसको मनोअन तस्लीम करते हुए उसकी जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाती हुए मैं जो पैनल ऑफ चेयरमैन है अयाज सादिक साहब, वो बाकी इजलास वो चलाएगा कि इस नई दस्तावेज़ात जो मेरे पास है, मेरे पास ये लेटर पहुंच गया है, कैबिनेट ने भेजा है। मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटेरिएट में, अगर वो खुद इसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी लेटर में भेजूँगा, वो भी इसका मुआयना करे और जो इस मुल्क के कवानीन हैं और जो हमारे खुद मुख्तारी और खुददारी की जो हमारी ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क की खुददारी के लिए खड़े हों, सबको जो है ना खड़ा होना पड़ेगा। बुलेटिन में आगे देखिए।
और कितने घर जाएंगे? और डॉक्टर अरसलान कौन और क्यों गिरफ्तार? किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लोगों को बेजा जेलों में नहीं डालेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान वाज़े कर दिया, कहा हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा। माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, इदारों और तमाम जमातों के साथ मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम को पुराने पाकिस्तान में खुशामदीद कह दिया, कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हमने तारीख रकम कर दी, मुल्क 3 साल से गैर जरूरी बोझ उठा रहा था। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams, nothing is impossible। जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान कर दी, गुलामी कबूल नहीं की। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब, कहा फख्र है मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, आखिर तक खड़ा रहा। वक्त साबित करेगा कौन असली शेर है। तारीख एक सवाल छोड़कर जा रही है। मेरे कायद को फजलुर रहमान यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे। ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।